हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद मोहन यादव। वेलकम टू आनंद यादव पाठशाला। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 मोशन ऑफ द अर्थ। इससे पहले हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं और भी बहुत सारे वीडियो मैंने क्लास 6 क्लास 7 का अपलोड है चैनल पे आनंद यादव पाठशाला पे। तो आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अच्छे तरीके से। सारे एक अच्छे अरेंज फॉर्मेट में आप प्लेलिस्ट में जाके सारे चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। तो आज हम मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर को एक तरफ से मैंने फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन है। इसके बाद इस चैप्टर का कोई भी वीडियो लेक्चर नहीं आएगा। सबसे पहले हम मोशन ऑफ द अर्थ में ये पढ़ेंगे कि मोशन रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है। तो किस प्रकार कहाँ पे रोटेट करते हैं और रिवॉल्व, इनसे कौन कौन सा चेंजेज होते हैं। इक्वेनॉक्स क्या है, मतलब जब डे और नाइट इक्वल होते हैं, ये क्या है। और जानेंगे लीप ईयर कैसे होते हैं, इलिप्टिकल पाथ क्या होते हैं और कितने डिग्री पे क्या है जो आपका ग्लोब है वो क्या है, टिल्टेड है। ये सारे चीज़ों जानने को मिलेगा मोशन ऑफ द अर्थ इस चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मोशन ऑफ द अर्थ। जानने से पहले हम सबसे पहले ये जानना होगा कि अर्थ का शेप किस प्रकार का है। तो सबसे पहले आपको पता है कि अर्थ का शेप जो है ज्वाइड शेप है। ज्वाइड कहने का मतलब होता है कि ऊपर से फ्लैट और बीच में बल्जी लाइक होता है, बीच में बल्जी होता है और ऊपर से फ्लैट होते हैं। इसी को क्या कहते हैं, ज्वाइड शेप कहते हैं। ये एक सर्कुलर शेप नहीं, अर्थ का सर्कुलर शेप नहीं है। और अर्थ एक हेमिस्फेयर माने स्फेयर नहीं है, अर्थ एक स्फेयर नहीं है। तो अब हम जानेंगे कि रोटेशन और रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, रोटेशन से कौन कौन से चेंजेज होते हैं और रेवोल्यूशन से कौन कौन से चेंजेज होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रोटेशन, तो रोटेशन जो होता है जो अपने एक्सिस पे करते हैं, जो अर्थ अपने एक्सिस पे करते हैं, आप इसे लिख सकते हैं रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जो अर्थ अपने एक्सिस पे करते हैं उसे क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। रोटेशन जो होता है ये कितने पीरियड ऑफ टाइम, 24 आवर माने 1 डे लगता है, माने 24 आवर लगता है रोटेशन को, एक रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 आवर लगता है। और इसके कारण क्या होता है, दिन और रात में माने डे और नाइट में क्या होते हैं, चेंजेज होते हैं। तो जो भी आपको डे और नाइट में चेंजेस देखने को मिलेंगे वो रोटेशन के कारण, रोटेशन कितने, तो 24 आवर में होते हैं और ये अपने एक्सिस पे होते हैं। और रोटेट इन अ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कहता, और ये किस डायरेक्शन में कहता, जो अर्थ का शेप है ज्वाइड। तो अर्थ का शेप है ज्वाइड, लेकिन ये किस प्रकार से रोटेट करते हैं, तो ईस्ट से वेस्ट में रोटेट करते हैं। तो इनका रोटेशन का डायरेक्शन है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन। तो सबसे पहले अब जान ले रोटेशन। तो रोटेशन जो होता है सबसे पहले अपने एक्सिस पे होते हैं। ये 24 आवर टाइम लेते हैं, मतलब एक दिन रोटेशन पूरे कंप्लीट करने में। और इसके अलावा इनके कौन कौन से, मतलब इनके कारण क्या हो, रोटेशन के कारण क्या है, तो दिन और नाइट में जो चेंज देखने को मिलते हैं आपको ये रोटेशन से देखने को मिलते हैं। रोटेट जो अर्थ करते हैं ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि रेवोल्यूशन के बारे में। रेवोल्यूशन क्या होता है, तो रिवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन का आप डिफिनेशन लिख सकते हैं, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन जो होता है जो सन के अराउंड, जैसे ये सन है तो सन के अराउंड जो अर्थ क्या करता है, चक्कर लगाता है, जो रिवॉल्व करता है, इसे एक इलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन। और ये कितने डेज में होते हैं, 365 डे एंड 1/4, या बोल सकते हैं 6 आवर, माने 365 दिन प्लस 6 आवर या 1/4 डे। काउज इसके कारण होते हैं सीजनल चेंज। सीजनल चेंज किनके कारण देखने को मिलता है, तो ये सारे जो आप सीजनल चेंज देखते हैं ये आपको रेवोल्यूशन के कारण देखने को मिलता है। और ये कौन सा पाथ फॉलो करते हैं, तो ये एक इलिप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं। जैसे ये सन है, सन के अराउंड ये जो घूमता है इसी को हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन। इसके कारण कौन सा चेंज देखने को मिलता है, तो इनके कारण आपको सीजनल चेंज देखने को मिलेंगे। जैसे कि पढ़ेंगे ऑटम सीजन, स्प्रिंग सीजन, विंटर, समर, ये सारे सीजन जो होते हैं ये रेवोल्यूशन के कारण देखने को मिलते हैं। और ये एक इलिप्टिकल पाथ में घूमते हैं और ये कितने दिन में, मतलब कितने टाइम लेते हैं, तो 365 डे या 1/4 या 6 आवर इसे आप बोल सकते हैं। और इसी के जो ये 6 जो आवर है इसी को जोड़ के लीप ईयर बनाया जाता है। तो ये सारे चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक रिकैप ले लेते हैं कि रोटेशन क्या होता है। रोटेशन जो होता है जो अपने एक्सिस पे करते हैं और ये 24 आवर में होते हैं और इनके कारण डे और नाइट में कारण होते हैं, डे और नाइट होते हैं। और आपको रोटेशन के कारण ईस्टवर्ड
किस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन जो होते हैं जो एक इलिप्टिकल पाथ में सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उसी को हम रेवोल्यूशन बोलते हैं। इनके कारण किनको सीजन में चेंज देखने को मिलते हैं और ये एक इलिप्टिकल पाथ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ये 365 डे 1/4 डे लेते हैं रिवॉल्व करने में। अब हम जान लेते हैं कि व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। जब अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो हमारा क्या देखने को मिलेगा। जैसे कि अर्थ का शेप कैसा है, तो अर्थ का शेप ज्वाइड है, और यहाँ पे क्या है, अर्थ का शेप कैसा है, ज्वाइड है। ये मानिए सन है, तो सन से क्या होते हैं, रे आते हैं। तो अर्थ कितने डिग्री पर टिल्टेड है, सबसे पहले ये आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं अर्थ, जैसे ये सन है, ये सन और ये अपना अर्थ है। ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये जो बीच का लाइन जो डिवाइड करता है इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है, ये सर्कल ऑफ जो इल्यूमिनेशन आपको सीधे देखने को मिल रहा है स्ट्रेट में, इससे क्या करते हैं, डे और नाइट में, ग्लोब से क्या करते हैं, हमारे डे और नाइट में क्या करते हैं, बदलाव करते हैं। इसी को हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। तो हम देख रहे थे कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का आपका डिफिनेशन लिखने को आएगा, तो आप लिखिएगा द सर्कल दैट डिवाइड द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होते हैं ये डे और नाइट को कहाँ से, ग्लोब पर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसी को हम सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, जो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, लेकिन जो हमारे अर्थ है, ये हमारे अर्थ 23.5 डिग्री पर क्या है, ये टिल्टेड है, टिल्टेड। जैसे ये नॉर्थ पोल हो गए, और ये क्या हो गया, ये हो गए आपके सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो होता है डे और नाइट को क्या करता है, डिवाइड करता है ग्लोब पे, और ये है क्या है, टिल्टेड है। ये पूरे कितने हैं, 90 डिग्री है। अब ये 23.5 डिग्री जब होगा, 23 एंड 1/2 डिग्री होता है, यहाँ पे क्या बढ़ेगा, 63 एंड 1/2 डिग्री। तो हमारे जो अर्थ हैं ये कितने डिग्री पर टिल्टेड है, 23.5 डिग्री पर क्या है, टिल्टेड है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये नॉर्थ पोल हुआ, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। यहाँ पर क्यों ये टिल्टेड है, इसीलिए आप यहाँ पर से ऐसे जब देखते होंगे ऐसे जॉइंट शेप में, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल, लेकिन नहीं, जब ये टिल्टेड है तो यहाँ पे, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुए, ये इक्वेटर हुए जो बीच से पास करेंगे, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसे कि यहाँ पे से आपको दिखाया गया कि रोटेशन ऑफ द अर्थ, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो होते हैं, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो आपको सीधे दिख रहे हैं, ये क्या करते हैं, डे और नाइट को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और जो हमारा अर्थ है ये कितने डिग्री पर टिल्टेड है, 23.5 डिग्री पर टिल्टेड। इसीलिए होता है कि साल में 2 ही दिन क्या होते हैं जब इक्वल डे एंड नाइट होता है। जब यहाँ पे आपको पूरे पर क्या, जैसे कि इधर से पूरा यहाँ पे पड़ेगा तो क्या होगा, आपका पूरा डे होगा इधर, और इधर नाइट होगा। समझ में आपको आगे होगा। और लेकिन जैसे कि यहाँ पे टिल्टेड है, तो टिल्टेड में ये है कि जहाँ की ये क्या है, ये आपका क्या है, ये हमारे टिल्टेड है। तो इस प्रकार यहाँ पे इधर जाते हैं रे, लेकिन इधर नहीं पहुँच पाते यहाँ तक। इसीलिए क्या होते हैं कि कहीं पे अभी दिन होते हैं और कहीं पे अच्छे रात होते हैं। अब हम जानते हैं ये कि सबसे पहले जैसे ये ज्वाइड शेप है, और जब अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो क्या होगा, जब अर्थ रोटेट नहीं करेगा तो क्या होगा कि अर्थ सिर्फ सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा, तो एक ही तरफ लाइट आएगा, एक ही तरफ इधर से सिर्फ लाइट आएगा, माने सन का रे आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, तो इधर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होंगे, हॉट होंगे, हॉट इधर होंगे, और इधर क्या होंगे, कोल्ड होंगे। कोल्ड कहने का मतलब कि आपका इधर विंटर सीजन और इधर आपका समर सीजन। लेकिन यहाँ पे ये जो हॉट होंगे, इतना हॉट होंगे, और सारे दिन क्या होंगे, हॉट होंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अर्थ रोटेट नहीं कर रहे हैं। जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तभी तो आपको डे और नाइट में चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब लेकिन आप अर्थ रोटेट ही नहीं करेगा तो आपको डे और नाइट तो होंगे, मतलब जिधर आपका सन का रे पड़ रहा है उधर क्या होगा, आपका हॉट होगा, मतलब समर होगा, उधर डे होगा, और जिधर नहीं है उधर क्या होगा, एक्सट्रीम कोल्ड होगा, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा क्या होगा, गर्मी होगा। तो इससे कारण क्या होगा कि कोई भी
पॉसिबल नहीं है, कोई आदमी रह नहीं सकते हैं, इसलिए ऐसा होगा नहीं। अब रोटेशन कहता है द अर्थ स्पिन ऑन अ इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एक्सिस इन द अर्थ इज डायरेक्शन। कहता है जो भी आपको लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सारे चीज़ें जो बताए जाते हैं ये आपको क्या है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, आपके इलिप्टिकल पाथ, ये सब क्या है, इमेजिनरी हैं, ये सब क्या है, इमेजिनरी हैं। जैसे इक्वेटर हम आपको बताते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये सब इमेजिनरी लाइन है, आपको सिर्फ ये बताने के लिए। जैसे ऐसा नहीं कि आप जाकर वहाँ पे क्या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन को खोज लें, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन आपको नहीं मिलेगा, ये एक इमेजिनरी लाइन है, बनाया गया है सिर्फ आपको बताने के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि ये सन है, जैसे कि जो अर्थ है, ये अर्थ क्या है, अर्थ द अर्थ टिल्टेड एक्सिस सीजनल चेंज, जब अर्थ है टिल्टेड तो इससे क्या होते हैं, सीजनल चेंज। एज द अर्थ रोटेट एंड रिवॉल्व अराउंड द सन इट एक्सिस एन एवरेज 23 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन से क्या है, ये 23 डिग्री क्या है आपके 23.5 डिग्री क्या है, टिल्टेड है अर्थ। ये सारे चीज़ों हम आपको बता दिए। अब हम सीजनल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो समर कब होता है, व्हेन द नॉर्थ पोल इज डायरेक्टली टिल्टेड टुवर्ड द सन, जब नॉर्थ पोल होता है, ये जैसे ये, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल में क्या होता है, डायरेक्टली टिल्टेड रह जाएंगे, तो क्या होंगे, आपका समर होंगे। व्हेन द लॉन्गेस्ट डे एंड नाइट, लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट नाइट, और जब समर में आपको लॉन्गेस्ट दिन देखने को, मतलब दिन लंबा होगा और जो नाइट होगा आपका छोटा होगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, तो इसे हम क्या कहेंगे, वार्म वेदर कहेंगे। अब हम विंटर के बारे में जानते हैं। तो व्हेन द नॉर्थ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, जो नॉर्थ पोल है वो अवे है, माने दूर है, अर्थ विल एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे, तो अर्थ पे क्या होगा, शॉर्टेस्ट डे होगा और लॉन्गेस्ट नाइट होगा। जहाँ पे शॉर्टेस्ट डे होगा और लॉन्गेस्ट नाइट है वो कौन सा वेदर है, आपका कूल वेदर है। कूल वेदर कहने का मतलब आपका विंटर वहाँ पे। अब इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्विनॉक्स कहाँ था, इक्विनॉक्स माने होता है इक्वल डे एंड नाइट, इक्वल डे एंड नाइट, जहाँ पे दिन और रात समान, माने जब 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात देखने को मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। द डे एंड नाइट आर इक्वल ओवर द अर्थ, कहता पूरे अर्थ में जब इक्वल होते हैं क्या, डे और नाइट, उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब ही होता है मीन्स इक्वल डे एंड नाइट, माने दिन और रात क्या होता है, बराबर। ये हमको कब देखने को मिलेंगे ये भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम सारे क्या बन रहे, कीवर्ड को जान रहे। जैसे सोलेस्टिक, सोलेस्टिक का मतलब होता है सन स्टॉप, जब सन अस्थिर हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, सोलेस्टिक बोलते हैं। इट टेल द टाइम व्हेन द सन स्टॉप इज जर्नी टू द नॉर्थ टू इट राइज एवरी डे, जब वो क्या करते हैं, सन स्टॉप हो जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, सोलेस्टिक कहते हैं। तो आपका इक्विनॉक्स हो गया, इक्विनॉक्स जहाँ पे इक्वल डे एंड नाइट होता है, सोलेस्टिक जहाँ पे सन स्टॉप हो जाते हैं। अब हम जानते हैं लैंड मिडनाइट सन, लैंड ऑफ द मिडनाइट सन। द मिडनाइट सन इज ए नेचुरल फिनोमेना, जो मिडनाइट सन होता है ये एक नेचुरल फिनोमेना माने प्राकृतिक से होते हैं। डेट अकर इन द समर मंथ, और ये कब आपको देखने को मिलेंगे, समर सीजन में, माने गर्मी के महीनों में देखने को मिलेगा। इन द प्लेस ऑफ नॉर्थ ऑफ द आर्टिक सर्कल और साउथ ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल, व्हेन द सन रिमेन विजिबल इन द लोकल मिडनाइट। ये छोटा सा फेनोमेना था आपका। अब हम जानेंगे 4 सीजन के बारे में, पूरा सीजन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि लीप ईयर कैसे होते हैं और फरवरी का महीना में कैसे कभी 28 डे होते हैं और कभी जब लीप ईयर आते हैं तो वहाँ 29 डेज कैसे होते हैं। तो अब ये हम बताते हैं आपको। जैसे सबसे इधर स्लाइड खाली है तो यहाँ पे आपको समझ ईजी होगा। यहाँ पे जैसे कि ये क्या है, ये आपके सन है। सन के अराउंड क्या करते हैं, अर्थ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं एक इलिप्टिकल पाथ में। और ये कितने डेज में करते हैं, 365 डे 1/4। 1/4 को आप लिख सकते हैं 6 आवर, 6 आवर लिख सकते हैं। तो इस 6 आवर जो होता है, 6 आवर होता है
तो ये क्या करते हैं, एक साल में घूमते हैं। तो जब 4 साल होगा तो ये तो 65 डे रहेगा, लेकिन ये जो 6 आवर आपका जो बचा, यहाँ पे 6 आवर इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा, 24 आवर। 24 आवर होगा। 24 आवर में क्या होता है, वनडे होता है। वनडे माने एक दिन होता है जो 24 आवर के होते हैं। आपको ये समझ में आया कि जो हमारे अर्थ हैं और सन है, सन के अराउंड जो हमारे अर्थ रिवॉल्व करते हैं इलिप्टिकल पाथ में, कितने दिन में करते हैं, 65 डेज में। और 1/4, तो 1/4 को हम क्या रख लिए, कॉमन रख लिए 4 ईयर तक। 1/4 को माने 6 आवर को हम 4 माने 4 साल तक कॉमन रख लिए, तो ये 24 आवर बन गए। और 24 आवर में क्या होते हैं, एक दिन होता है, मतलब 1 डे होते हैं। उसी को जब 4 साल के बाद क्या आते हैं आपके, एक लीप ईयर आते हैं। लीप ईयर जो होते हैं 29 डेज के होते हैं फरवरी में। तो इसी से क्या होता है कि आपका लीप ईयर आता था। आपको लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। और आप इस चैनल पे नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में इस चैनल के बारे में बताएं, और जितने भी आप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं सारे पे इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें, क्योंकि आपका फ़ायदा होगा तो उनका भी फ़ायदा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आपको जिस प्रकार का सेशन, मतलब जिस प्रकार ज्योग्राफी में किसी भी टॉपिक से आपको रिलेटेड वीडियो चाहिए, और इसी मतलब अब मोशन ऑफ द अर्थ में किसी भी प्रकार का डाउट, किसी क्वेश्चन रह गया तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं सोमर सोलेस्टिक। सोलेस्टिक माने आप जानते हैं कि सन जहाँ पे स्टॉप होता है। जैसे आपको पता है कि अर्थ क्या है, 23.5 डिग्री पर क्या है आपके, ये टिल्टेड है, 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। जैसे कि ये लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है, जहाँ पे यहाँ पे समर है, तो ये सन है। सन से क्या होते हैं, वर्टिकल रे जा रहे हैं। तो लेकिन जैसे कि सन का तो ये है, टिल्टेड है, लेकिन इस पोर्शन तक क्या होते हैं, इस पोर्शन तक आपके रे जा रहे हैं। द नॉर्थ पोल इज डायरेक्टली टिल्टेड टू द सन। जो नॉर्थ पोल है ये क्या है, टिल्टेड है सन से। इट अकर एवरी जून 21 जून और 22 जून जो होते हैं लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट एक्सपीरियंस। समर सीजन में आपको लॉन्गेस्ट दिन देखने को मिलेगा और शॉर्टेस्ट नाइट देखने को मिलेगा। वर्टिकल रे ऑफ द सन स्ट्राइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जहाँ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे क्या है आपको वर्टिकल रे देखने को मिलेंगे, ये समर सोलेस्टिक में देखने को मिलेगा। और ऑटमनल इक्विनॉक्स माने इक्वल डे एंड नाइट होता है। जैसे कि ये इक्विनॉक्स, ये क्या है, लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन है, और यहाँ से क्या होते हैं आपके वर्टिकल रे सन से जाते हैं पूरा। नो पैरेलल टिल्टेड, नो पोल इज टिल्टेड टुवार्ड द सन। यहाँ पे क्या है कि जैसे कि 23.5 डिग्री, यहाँ पे तो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन के पूरा आपको क्या जा रहे हैं, रे जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या इक्विनॉक्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नॉर्थ पोल पे कोई रे नहीं जा रहे उतना। इट अकर एवरी सितंबर, 20 सितंबर में, 22 सितंबर और 23 सितंबर को ये देखने को मिलता है। यहाँ पर इक्वल डे एंड नाइट होता है, एक्सपीरियंस किया जाता है इक्वल डे एंड नाइट, ये इक्विनॉक्स में ही देखने को मिलते हैं। ये वर्टिकल रे होते हैं सन स्ट्राइक अलोंग द इक्वेटर। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे भी क्या है, वर्टिकल लाइन है पूरा पे। यहाँ पे क्या होंगे, पूरा रे आएंगे जो वर्टिकल होंगे आपके। अब हम विंटर सोलिस्टिक के बारे में बात करते हैं। तो विंटर सोलिस्टिक में जैसे कि इधर सन आ गया, और यहाँ पे क्या है, ये है लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन। तो यहाँ पे इधर जो देख रहे हैं साउथ पोल पे, तो साउथ पोल पे भी क्या आपको रे आ रहे हैं साउथ पोल पे। तो द साउथ पोल इज डायरेक्टली टिल्टेड टुवार्ड द सन। जो साउथ पोल है ये सन के टुवार्ड क्या है, टिल्टेड है। इट अकर एवरी दिसंबर, 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को ये देखने को मिलेगा, जहाँ पे शॉर्टेस्ट डे होंगे और लॉन्गेस्ट नाइट होंगे। जो शॉर्टेस्ट डे और लॉन्गेस्ट नाइट। वर्टिकल रे एंड द सन स्ट्राइक द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर विंटर आपका सोलिस्टिक देखने को मिलता है। अब हम जानते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स माने इक्वल डे एंड नाइट। ये होता है मार्च में, 21 मार्च या 22 मार्च का। यहाँ पर क्या है कि आपका लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन पे सीधा रे आपके आएंगे, सीधा रे आपको आएंगे लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन पे। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इक्वल डे एंड नाइट, मैंने 12 आवर का डे होगा और 12 आवर का आपका नाइट होगा। नो पोल इज टिल्टेड टुवार्ड द सन। यहाँ किसी भी प्रकार का पोल पे सन क्या है, टिल्टेड नहीं है इक्विनॉक्स में। वर्टिकल रे ऑफ द सन स्ट्राइक अलोंग द इक्वेटर। और क्या कहते हैं, वर्टिकल क्या करते हैं,
आपको स्ट्राइक करते हैं रे, इसी के कारण क्या होता है, इक्विनॉक्स आपको देखने को मिलते हैं। अब हम जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ द सीजन, सारे सीजनों के बारे में तो हम पढ़ लिए। सितंबर 23 में यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पे सीधे रे जाते हैं, इसीलिए यहाँ इक्विनॉक्स देखने को मिलते हैं आपके। ऑटमन इक्विनॉक्स और वर्मल इक्विनॉक्स माने स्प्रिंग इक्विनॉक्स। विंटर में आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि जो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल में इसका पोर्शन माने 23.5 डिग्री का पोर्शन पे आपको रे नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे 22 विंटर सोलेस्टिक में आपको गए, और यहाँ पे जून में आपको यहाँ पे जाते हैं। तो ये सारे चीज़ों का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा मोशन ऑफ अर्थ। और भी हम एक चीज़ आपको हम बताते हैं कि जो क्रिसमस हम जो सेलिब्रेट करते हैं, वो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। जो क्रिसमस हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन यही ऑस्ट्रेलिया में जो करते हैं वो समर सीजन में करते हैं। हम सब दिसंबर में क्या होता है, हमारे दिन विंटर होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या होते हैं, समर होते हैं। तो ये एक पॉइंट था जो क्लियर हो गया। तो और ऐसे इंटरेस्टिंग और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल आनंद यादव पाठशाला को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का आपका चार्ज नहीं लिया जाता है। क्लास 6 से 12 तक ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ आपके बहुत सारे चीज़ जैसे हैं कि आपको क्या नोट्स, पीपीटी और जो भी आपको अवेलेबल और इन्फॉर्मेशन और शॉर्ट्स वीडियो भी हम देते हैं, तो शॉर्ट्स वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। उससे आपका वो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल और कुछ ऐसे ही रहेंगे जो आपको जानकारी, हर हम ऐसा ही वीडियो बनाते हैं जो रेलिवेंट हो, आपके लिए यूजफुल हो। तो और हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।